मिशन बंगाल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। एक दिन के बंगाल के दौरे पर रहे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। वर्धमान शहर में किया रोड शो। शहर के क्लॉक टावर से लॉर्ड कर्जन गेट तक किया रोड शो। बीजेपी समर्थकों की भारी भीड़ रही मौजूद। एक मुट्ठी चावल अभियान का शुभारंभ। बंगाल में किसानों को लुभाने के लिए बीजेपी का महाअभियान जेपी नड्डा ने शुरू किया। एक मुट्ठी चावल अभियान 24 जनवरी तक चलने वाले अभियान में 40,000 गांवों में जाएंगे बीजेपी कार्यकर्ता। नड्डा ने किसानों के घर खाया खाना। बीजेपी के साथ बंगाल के किसान जेपी नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्धमान में किया जनसभा को संबोधित। नड्डा के निशाने पर रही ममता सरकार। कहा, केंद्र की योजनाओं से गरीबों को किया वंचित। बीजेपी को मिल रहा है बंगाल के किसानों का साथ। बीजेपी को मिलेगी बड़ी जीत। केंद्रीय गृह मंत्री से मिले बंगाल के राज्यपाल। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। केंद्र ने राज्य के ताजा हालात पर मांगी रिपोर्ट। शाह से मिलने से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने भी की मुलाकात। अस्पताल में अग्निकांड, कमेटी करेगी जांच। महाराष्ट्र के भंडारा में सरकारी अस्पताल में लगी आग, 10 नवजात बच्चों की मौत। परिवार को 5-5 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान। सीएम उद्धव ठाकरे ने जांच के लिए बनाई कमेटी। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे बोले, लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। 16 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीनेशन। देश में 16 जनवरी से शुरू होगा कोरोना टीकाकरण अभियान। सबसे पहले हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेंगे टीके। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन। समीक्षा बैठक के बाद मोदी सरकार ने दी मंजूरी। गाजीपुर मुर्गा मंडी 10 दिनों के लिए बंद। बर्ड फ्लू को रोकने के लिए केजरीवाल सरकार का बड़ा कदम। दिल्ली की गाजीपुर मुर्गा मंडी को 10 दिनों के लिए बंद किया गया। पक्षियों की आयात पर भी रोक लगाई गई। दिल्ली के कई इलाकों में पक्षियों के मरने के बाद सरकार ने एहतियातन यह कदम उठाया है। 6 राज्यों में बर्ड फ्लू का कहर। देश के 6 राज्यों में बर्ड फ्लू का कहर जारी। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल और गुजरात में बर्ड फ्लू की पुष्टि। राजस्थान के 11 जिलों में फैली महामारी। सवाई माधोपुर, पाली, दौसा और जैसलमेर समेत 11 जिलों में सामने आए केस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पीएम मोदी ने एक बार फिर से आत्मनिर्भर भारत का नारा दोहराया। कहा, 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार है। पीएम बोले, महामारी के इस दौर में भारत ने फिर दिखा दिया कि हमारा सामर्थ्य क्या है, हमारी क्षमता क्या है। पीएम मोदी सोमवार को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि केजरीवाल प्रधानमंत्री के साथ बैठक में देश भर में फ्री वैक्सीन लगवाने का मुद्दा उठाएंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर बुलाई गई पीएम की बैठक सोमवार को शाम 4 बजे होगी। आज उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके उत्तरकाशी में महसूस किए गए। हालांकि इस भूकंप में जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.3 मापी गई। शुक्रवार को भी बागेश्वर में भूकंप आया था। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। लगातार हो रही बर्फबारी से सड़क, घर और पहाड़ जम गए हैं। आज आसमान से एक बार फिर से सफेद आफत की बरसात हुई, जिसके बाद हवाई यात्राएं प्रभावित हुई हैं। रनवे पर बर्फ जमा होने की वजह से उड़ानों को रद्द करना पड़ा। देश में 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले। एक दिन में 228 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना केस का आंकड़ा 1 करोड़ 4 लाख के पार पहुंचा। देश भर में बीमारों की संख्या तेजी से घट रही है। सिर्फ 2,24,000 लोगों का इलाज चल रहा है। रिकवरी रेट 96% से ज्यादा है। यूपी के प्रयागराज में कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट वालों को ही मांग मेले में एंट्री मिलेगी। यूपी के मुख्य सचिव और प्रयागराज के सीएमओ ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। अगले हफ्ते प्रयागराज में मांग मेले का आयोजन होना है। उससे पहले कोरोना की स्थिति को लेकर जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 197 रन की बढ़त सीरीज के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 103 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर 197 रनों की बढ़त बना ली है। अभी ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेट बचे हुए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के 338 रनों के जवाब में भारतीय टीम की पहली पारी 244 रनों पर सिमट गई। सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। महाराष्ट्र के भंडारा में दर्दनाक हादसा हुआ है। सरकारी अस्पताल में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की हुई है मौत। सरकारी अस्पताल में बच्चों के वार्ड में बीती रात 2 बजे आग लगी थी और जिस वक्त आग लगी वार्ड में 17 बच्चे मौजूद थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। 7 बच्चों को रेस्क्यू किया गया पर 10 नवजातों को नहीं बचाया जा सका। हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सीएम उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश भी दिए हैं। ठाकरे सरकार ने मृतक बच्चों के परिजनों को 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
से मेरी चर्चा सवेरे हुई और उन्होंने 5 लाख रुपीस पर फैमिली देने की घोषणा की है और अभी सभी फैमिलीज को पर फैमिली 5 लाख दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया है। ट्वीट करके कहा कि भंडारा में हृदय विदारक घटना हुई है। हमने कई बहुमूल्य नौजवान जिंदगियों को खो दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं अपने दर्द को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। आग की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके हादसे पर शोक जताया है। कहा कि बच्चों के परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। महाराष्ट्र सरकार परिवार को हर संभव सहायता दे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज बंगाल का दौरा है। नड्डा के पहुंचने से पहले जोश में है कार्यकर्ता। ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करने की तैयारी। बंगाल मिशन पर दूसरी बार पहुंचेंगे नड्डा। वर्धमान से शुरू करेंगे एक मुट्ठी चावल अभियान। इस अभियान के तहत नड्डा घर घर जाकर एक मुट्ठी चावल मांगेंगे और इसी एक मुट्ठी चावल दाल से बीजेपी गांव में भोजन करेगी। एक मुट्ठी चावल कार्यक्रम के तहत बीजेपी ने हर किसान परिवार तक पहुंच बनाने की कोशिश की है। पार्टी कार्यकर्ता राज्य के सभी 48,000 गांव में जाकर नए कृषि कानूनों की जानकारी भी देंगे। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है। किसानों के आंदोलन को लेकर सोनिया गांधी ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी के बड़े नेताओं के साथ महासचिव शामिल हैं और किसान आंदोलन पर विस्तार से चर्चा की जा रही है और कांग्रेस की रणनीति बनाई जा रही है। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि चुनौतियों भरा रहा बीता साल, लेकिन विदेशी मूल के लोगों पर बढ़ा विश्वास। दुनिया भर में बच रहा है भारत का डंका। 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मोदी का मंत्र कहा कि जड़ से दूर भले ही हो गई है नई पीढ़ी, लेकिन जुड़ाव बढ़ा है। कोरोना काल में भारत के लोगों ने दिया सेवा का भाव का परिचय। लोग एक दूसरे के प्रति मदद के लिए दिखे। विश्व भर में फैले भारतीयों ने किया अच्छा काम। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में वैक्सीन को पीएम मोदी ने लेकर की चर्चा। कहा कि भारत की वैक्सीन का इंतजार सबको। 2 वैक्सीन के साथ भारत मानवता के हित के लिए तैयार। कोरोना के दौर में भारत ने बढ़ाई अपनी ताकत। हर परिस्थिति का किया डटकर मुकाबला। पीएम मोदी ने कहा कि भारत जिस भी क्षेत्र में समर्थ होता है पूरी दुनिया तक पहुंचता है लाभ। पीएम मोदी ने भारतीयों को विश्वास दिलाया है कि भारत सरकार हर समय हर पल आपके साथ खड़ी है। कोरोना काल में वंदे भारत मिशन के तहत 45 लाख भारतीयों को मदद पहुंचाई गई। बिल पर सरकार और किसानों की बात नहीं बनी है। एक बार फिर 15 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच बातचीत होगी। आगे की रणनीति को लेकर किसान नेता मंथन में जुटे हैं। सिंघू बॉर्डर पर 26 जनवरी को लेकर ट्रैक्टर मार्च की तैयारी पर बातचीत की जा रही है। किसान आंदोलन का आज 45वां दिन है और किसान बिल वापसी पर ही अड़े हुए हैं। किसानों ने कहा कि संशोधन नहीं चाहिए। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने 15 जनवरी को होने वाली बैठक में समाधान की उम्मीद जताई है, लेकिन किसान और सरकार दोनों ही अपने रुख पर कायम हैं। बैठक में कुछ किसान नेताओं ने कागज पर लिखा था कि जीतेंगे या मरेंगे। कुछ किसान नेता खून से लिखी चिट्ठी लेकर बैठक में पहुंचे। उत्तर प्रदेश के चिड़ियाघरों में बर्ड फ्लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। कानपुर और लखनऊ के चिड़ियाघर पहुंचकर अधिकारियों ने जायजा लिया है। लखनऊ और कानपुर जू में सैनिटाइजेशन करवाया गया और चिड़ियों के स्वास्थ्य पर अधिकारी नजर रखे हुए हैं और एहतियातन सारे कदम उठाए जा रहे हैं। अब तक देश के 6 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल और गुजरात में बर्ड फ्लू की पुष्टि। राजस्थान के 11 जिलों में फैला है बर्ड फ्लू और सवाई माधोपुर, पाली, दौसा और जैसलमेर समेत 11 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। पंजाब में बर्ड फ्लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। पंजाब सरकार ने दूसरे राज्यों में आने वाले मीट, मुर्गों और अंडों पर अगले 7 दिन के लिए रोक लगाई है। दिल्ली एनसीआर में एक दिन में 40 कौओं की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। सैंपल भेजे गए हैं, रिपोर्ट का इंतजार है। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 के पार्क में मृत मिले हैं कौवे और क्विक रिस्पांस टीम ने डॉक्टर कौओं के शव को सावधानी के साथ ले गए हैं। पार्क के केयर टेकर के मुताबिक पार्क में पिछले 3 से 4 दिन से लगातार कौओं की मौत हो रही है और अब तक करीब 100 कौवे मर चुके हैं। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट वालों को मिलेगी माघ मेले में एंट्री। हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। कोरोना इंतजामों पर मांगा यूपी सरकार से जवाब। मुंगेर गया में छात्र शिक्षकों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सभी स्कूलों में कोरोना टेस्ट के आदेश दे दिए गए हैं। बिहार में 4 जनवरी से 9वीं से लेकर 11वीं कक्षा तक के बच्चों का स्कूल खोला गया है और स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, पर छात्रों और टीचर के कोरोना संक्रमित होने की वजह से खौफ है। तमिलनाडु के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने 100% कैपेसिटी के साथ थिएटर्स खोलने की परमिशन दे दी है और अभी तक 50% लोग ही सिनेमाघरों में आ सकते थे। वैक्सीनेशन के लिए राज्यों की तैयारियों पर पीएम के साथ होगा मंथन। 11 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे पीएम मोदी। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से दहशत है और लंदन शहर के मेयर सादिक खान ने दी है चेतावनी। कहा कि अस्पतालों में बड़ी संख्या में आ सकते हैं नए स्ट्रेन के मरीज।
एक अनुमान के मुताबिक लंदन में रहने वाले 30 लोगों में से एक शख्स कोरोना वायरस से संक्रमित है और लंदन में मरीजों की संख्या 27% तक बढ़ी है। भारत में भी कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर दहशत है, डर है और अब तक ब्रिटेन से लौटे 70 से ज्यादा लोगों में कोरोना का नया स्ट्रेन देखा गया है। नए स्ट्रेन के बढ़ते मरीजों को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपील की है, कहा कि ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर बैन को 31 जनवरी तक बढ़ना चाहिए। देश में 24 घंटे में 18,222 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में 228 लोगों की मौत हुई है। देश में कुल मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा हुआ है। एक्टिव मरीज लगातार कम हो रहे हैं। देश में अब 2,24,000 लोगों का इलाज चल रहा है। रिकवरी रेट 96% से ज्यादा है। 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी है। अब तक 1,56,000 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में कोरोना कमजोर पड़ा है और एक दिन में 444 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 10 की मौत है और अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 3,693 नए मामले सामने आए हैं। 72 की मौत हुई है। 19 लाख के पार मरीज। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत सरकार का डिजिटल कैलेंडर और डायरी का ऐप लॉन्च किया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि डिजिटल कैलेंडर की खासियत यह है कि इसका इस्तेमाल बिल्कुल मुफ्त है। ये कैलेंडर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा और अगले हफ्ते यानी कि 15 जनवरी से ये 15 भाषाओं में उपलब्ध होगा। कैलेंडर में हर महीने की एक थीम होगी। यूपी के ऊर्जा मंत्री उस दोनों पे वो मिलता है। ये सबके लिए यूज करने के लिए फ्री है। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने नोएडा स्थित एनटीपीसी में उपभोक्ता सेवा एवं विद्युत व्यवस्था सुधार संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी के मौके पर यूपी के ऊर्जा मंत्री ने अभियंता संघ की पत्रिका का भी विमोचन किया है। आयोजन के दौरान श्रीकांत शर्मा ने कहा कि विभाग में गिद्ध बनकर शोषण करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की विभाग में कोई जगह नहीं है। बेंगलुरु के गोदाम में आग लगने से मची अफरा-तफरी। पेंट और थिनर के गोदाम में आग लगी है। आग से हुआ है काफी नुकसान। आग बुझाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रायपुर की गोदावरी इस्पात में लगी भीषण आग और आग से काफी सामान जलकर खाक हुआ है। फर्निश ब्लास्ट बताया जा रहा है आग की वजह। आग लगने से लिक्विड ऑयल स्टोरेज के 4 बड़े टैंक में हुआ है ब्लास्ट और कुल 5 टैंक्स में अब तक सिर्फ 1 टैंक ही बचा है। यूपी के हापुड़, एटीएस, मेरठ और लखनऊ की छापेमारी और तीर्थ नगरी इलाके से इस एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक गांव विहुनी निवासी है और पहले सेना में था और कुछ समय पहले ही सेना छोड़कर वापस आया है। देश में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। लाखों की ऑनलाइन ठगी का हुआ है खुलासा। चैटिंग के दौरान लोगों को लुभाते थे। ठगों को पूरे देश की पुलिस काफी समय से तलाश कर रही थी। राजस्थान के धौलपुर होटल मालिक को मारी है गोली। फायरिंग में होटल संचालक गंभीर रूप से जख्मी, अस्पताल में भर्ती। घटना के बाद शक के दायरे में आए आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम ने छापेमारी शुरू कर दी है। बिहार के पूर्णिया में मोबाइल छीनकर भागते चोर को लोगों ने पकड़ा और जमकर की पिटाई, वीडियो वायरल। गुस्साई भीड़ चोर की बाइक को भी आग के हवाले उन्होंने कर दिया। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस चोर को अपने साथ ले गई। यूपी के नोएडा में पुलिस ने एक गैंग के 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। फर्जी वजन की रसीद बनाकर करते थे ठगी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में इलाके में 50 से 60 फीट खाई में गिरा एक ट्रक और 3 की मौत, 64 लोग जख्मी। ट्रक में सवार थे 67 लोग। राजस्थान के जोधपुर जलाशय में लापता हुए अंकित का अब तक नहीं मिला सुराग। अभ्यास के दौरान जलाशय में हेलीकॉप्टर से कूदे थे अंकित। भारत के खिलाफ शतक ठोकने के बाद स्टीव स्मिथ ने कहा है कि मेरी फॉर्म पर बोलने वालों पर हंसी आती है। सिडनी का मैदान गुलाबी रंग में रंगा हुआ है। भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने पहनी पिंक कैप। नए साल पर सिडनी में हर बार पिंक टेस्ट खेला जाता है। श्रीलंका टीम के लिए एक अच्छी खबर है। इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर से गेंदबाजी कर सकेंगे धनंजय। सस्ते हुए सोने चांदी के दाम। सोने की कीमत में 8,000 रुपए तक की गिरावट। चांदी 5,000 रुपए तक हुई सस्ती। ईपीएफओ के स्ट्रक्चर में किया जा सकता है बदलाव। जितना कटेगा पीएफ उतनी ही मिलेगी पेंशन। एसबीआई ने घर खरीदारों को दी है बड़ी राहत। सस्ता किया है होम प्रोसेसिंग फीस में दी 100% तक की छूट। एमजी ने पेश किया हेक्टर का फेस लिफ्ट वर्जन और अब 7 लोग कर सकेंगे एक साथ सफर। गाड़ी को पेट्रोल डीजल दोनों वर्जन में पेश किया है।
बेहद खूबसूरत लुक के साथ लॉन्च हुआ 5G फोन Redmi Note 9T। 2 दिन चलेगी इसकी बैटरी। सैमसंग गैलेक्सी S21 की प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। फोन के साथ 3,849 रुपए का कवर फ्री है। बेहद सस्ता हुआ है बजट स्मार्टफोन नोकिया 5.3 4 दमदार कैमरे और 6GB रैम वाले फोन को अब सिर्फ 12,999 रुपए में आप खरीद सकते हैं। जल्द लॉन्च हो सकता है न्यू ईयर बैटल रॉयल गेम वर्जन 2.0। नए PUBG मोबाइल 2.0 वर्जन में हो सकता है बेहतर गेम पैड। 17,000 की कीमत में Realme V15 5G लॉन्च और Oppo Reno ने 5 Pro 5G से होगा मुकाबला। KGF चैप्टर 2 के टीजर को 24 घंटे में मिले 100 करोड़ व्यूज। 37 लाख से ज्यादा लोगों ने किया लाइक। बिग बॉस 14 के घर से जैस्मीन भसीन हुई बेघर। विदाई देते हुए सलमान खान भी हुए इमोशनल। गिरीश भारद्वाज की बायोपिक द बिजनेसमैन बना रहे हैं शांता कुमार। संतोष कोडनेकरी करेंगे डायरेक्ट। सपना चौधरी के जबरदस्त डांस ने मचाया धमाल। वायरल हो रहा है देसी क्वीन का नया वीडियो। अस्पताल से ठीक होते ही जिम में पसीना बहा रहे हैं कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा। फ्लॉन्ट की शानदार बॉडी। मनोज वाजपेयी की वेब सीरीज द फैमिली मैन सीजन 2 का इंतजार हुआ खत्म। ट्विटर पर फैंस हो रहे हैं बेचैन। 12 फरवरी को होगी रिलीज। प्रियंका चोपड़ा ने यूके में तोड़ा लॉकडाउन का नियम। मम्मी मधु चोपड़ा और डॉगी के साथ पहुंची सलून। बिग बॉस के घर वालों से करवाई मुलाकात। इमोशंस से भरा रहा एपिसोड। मां को देखकर फूट फूट कर रोई निकी। 26 मार्च को रिलीज होगी राणा दग्गूबाती की फिल्म हाथी मेरे साथी। फिल्म ग्लोबल वार्मिंग और वनों की कटाई के मुद्दे पर केंद्रित है। मैडम चीफ मिनिस्टर के ट्रेलर के बाद यूपी की 2 पार्टियां सपा बसपा के कार्यकर्ता नाराज। फिल्म को लेकर हंगामा मचाने की तैयारी में जुटे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान। कमला हैरिस और जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं होंगे शामिल। वॉशिंगटन हिंसा को देखते हुए ट्विटर ने उठाया सख्त कदम। स्थायी रूप से बंद किया डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट। लाहौर कोर्ट ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान को 15 साल की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भरने का आदेश भी दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।